हेलो बच्चों, तो कैसे हो। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.2। कुछ थ्योरम देख लेते हैं। क्या है देखिए, लिखा है रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक। ठीक है ना, ये क्या होता है। ठीक, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसे होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, एक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब इक्वल में इसको जीरो रख देते हैं तो ये क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है। चलो ये तो बात समझ में आ रहा है। तो इसको हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, ध्यान से सुनो बात को, एक एक बात को गौर से सुनो। पहले तो लेट अल्फा एंड बीटा ले लेता हूँ। अल्फा एंड बीटा किस लिए, बी द जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल का जो फॉर्म होता है मैंने पहले ही बताया कि क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स है ना प्लस सी। ठीक है ना, ये पॉलिनोमियल है, ये अभी नहीं रखेंगे जीरो, ये इक्वेशन हो जाता है। ठीक है, और ये जीरो का इक्वल नहीं होना चाहिए, ये भी आप जानते हैं। ठीक है, तो यू नो दैट है ना कि देन ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस अल्फा है ना एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल इन x। अब ये x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, बात समझो यहाँ पर ध्यान से, दूसरे पेज पर ये क्या है। जैसे कि x का वैल्यू मान लो कि 2 आता था, मैंने बताया था ना पिछले, अगर वीडियो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा क्वाड्रेटिक में, कि x एक्सेस पर कहीं 2 जगह कट करता है तो 2 वैल्यू आता है ना। मान के चलो कि x का वैल्यू एक 2 आया, x का वैल्यू एक 3 आया। ठीक है ना, तो ये क्या होता है कि ये 2 को, इसी 2 को अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर 3। ठीक है ना, लेकिन x इक्वल टू एक्स इक्वल 3 पहले कैसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x माइनस 2 इक्वल 0 रहा होगा और x माइनस 3 इक्वल 0 रहा होगा। तब x उधर जाकर क्या हो गया होगा 2 और x बराबर 3। ठीक है ना, तो इसी टर्म को हम लोग बोलते हैं x माइनस अल्फा, 2 के जगह पर सॉरी x माइनस अल्फा, और इस टर्म को बोलते हैं x माइनस बीटा। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो हम लोग सो दैट कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी है ना, प्लस सी बराबर इसको लिखते हैं एक्स माइनस अल्फा। ठीक है ना, एंड प्रोडक्ट करवा देते हैं एक्स माइनस बीटा। ठीक है ना, और ये किससे करवाते हैं, कांस्टेंट के ले लेते हैं है ना, यानी कि के बराबर में कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ तक सबसे बड़ा सवाल ये है कि कांस्टेंट तो लेना जरूरी है, बट इन दोनों को प्रोडक्ट क्यों करवा दी सर। ठीक है ना, तो ध्यान दो, बहुत ज़्यादा लंबा मैं नहीं ले जा रहा हूँ। मैंने एक चीज़ बताया था कि ये कोई एक एक्सेस है। ठीक है ना, और यहाँ पर कोई एक ही पॉइंट है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही है ना, एक ही पॉइंट पर कहीं कट कर रहा है, बट वहाँ क्या होगा, 2 वैल्यू होगा। जीरो हम लोग एक ही बोलते हैं, लेकिन दोनों क्या होगा, यानी कि सेम पॉइंट पर 2 जीरो आ रहा है। तो मान के चलो कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 कहीं लिखा है, ध्यान दो, तो x का वैल्यू एक 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर माइनस 4, 2 स्क्वायर माइनस 4 है ना, तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2 जब 4 माइनस 4, तो ये क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा। दूसरा x का वैल्यू अगर -2 रखेंगे है ना, तो -2 का स्क्वायर और
4, तो ये 2 2 जब 4, माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ पर भी 0, यानी कि x का वैल्यू एक बार क्या रखे, है ना, 2 रखे, ठीक, और x का वैल्यू एक बार -2 रख दिए। ध्यान से समझना ना, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ठीक है ना। अब देखो ये इक्वल में है ना, तो अगर ये 2 इधर आएगा तो -2 होगा ना, चलिए, और ये इधर आएगा तो +2 हो जाएगा। क्लियर क्लियर। अब ध्यान दो, x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, x इंटू एक्स, ठीक, फिर x को ये 2x में कर दो तो 2x हो जाएगा, फिर 2 को x में तो -2x, और फिर 2 को 4 में तो प्लस माइनस, -2 2 जब 4, ये कैंसिल, क्या आ गया, x स्क्वायर -4, ठीक है ना। तो ये जो क्वाड्रेटिक है, पोलिनोमियल बोलो या इक्वेशन बोलो, है ना, क्वाड्रेटिक, ये टर्म आने के लिए, है ना, x स्क्वायर -4 मैंने कहाँ से लिया था, यहाँ से लिया था, है ना, ठीक है ना। तो क्यों, कैसे आया, तो मैंने क्या किया, x -2, है ना, समझ रहे हो ना, क्या किया, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लिया, ठीक है ना। उसके लिए x माइनस अल्फा लेते हैं, मान के चलो कि ये निगेटिव है, मान के चलो कि ये दोनों भी पॉजिटिव हो, है ना, दोनों 2 लिए तो एक प्लस एक माइनस में ले लिए, बट दोनों अलग अलग नंबर हो, है ना, तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा हो जाता। बात समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, के को ऐसे ही रहने दें, वही काम करेंगे जो मैं बताया था, है ना, x स्क्वायर, ठीक, और उसके बाद क्या करेंगे, इसमें इंटू कर देंगे तो -α(x), ठीक। अब चलो अब b को कर देंगे इसमें, ठीक हो, तो क्या हो जाएगा, -βx, है ना, और फिर अल्फा बीटा, तो माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। नहीं अभी अलग नहीं, चलिए ठीक है, हो गया कंप्लीट। चलिए के को ऐसे ही रहने देते हैं, है ना, एक्स स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं, यहाँ से दोनों में कॉमन ले लेंगे -x, तो क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस का अल्फा और माइनस 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 प्लस का बीटा, ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, है ना, तो के एक्स स्क्वायर, है ना, सब ध्यान से समझना, के एक्स स्क्वायर माइनस का इसमें इंटू होगा, कैसे, इसमें भी इंटू होगा और इसमें भी इंटू होगा, तो के अल्फा प्लस बीटा, और ई एक्स को मैं पीछे लगा दे रहा हूँ, आगे लगा चाहे पीछे, बात बराबर है, ठीक है। चलिए, और प्लस के अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, क्लियर, यहाँ तक समझ में आ रहा है। चलिए, तो ये किसके इक्वल आ रहा है, ये किसके इक्वल आ रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। दूसरा पेज ले लें क्या, दूसरा पेज पे और कर लेते हैं, देखो यहाँ से इस ये जो टर्म है, ठीक है ना, यहाँ से देखो, यहाँ से ध्यान से क्या है, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, के, ठीक। चलिए, ये एक्स से ये एक्स कैंसिल, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, बी के इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस का ये पूरा टर्म के और अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। चलिए, और यहाँ ध्यान दो, ये तो कैंसिल ही नहीं होगा, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, के अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। इसको हटा दे, ये समझ में आ गया। चलिए इसको हटा देता हूँ, ध्यान से सुनो। अब के किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल हो गया, बी का वैल्यू क्या हो गया ये,
और सी का वैल्यू ये आ गया। ठीक है, इस इक्वेशन में आते हैं, टर्म को उल्टा लिख देते हैं, माइनस के अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, बी। और के किसके इक्वल है, ए की इक्वल है, तो यहाँ माइनस ए लिख सकता हूँ के जगह पर, है ना, वैल्यू पुट कर सकता हूँ, है ना, यहाँ से आया मैं तो, और ये अल्फा प्लस बीटा बराबर बी, मैं लिख देता हूँ कि के बराबर ए। ठीक है, चलिए अब ध्यान दो, अल्फा प्लस बीटा यहीं पर रहने देते हैं, बी वहीं पर है, ये माइनस ए जाएगा तो इधर ऐसे हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर लिख सकते हैं फाइनली माइनस बी अपन ए। क्या लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गया, है ना, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या आया, माइनस बी अपन ए। ठीक है, इसी तरह ये देख लेंगे, सी बराबर क्या है, उल्टा लिख देखते हैं थोड़ा, के अल्फा इंटू बीटा बराबर सी। ठीक है, के का वैल्यू क्या है, ए है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी, मैं लिख देता हूँ के बराबर ए। ठीक, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। अब ये क्या है, ठीक है ना, तो देखो जो हम लोग बोलते थे अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज की बात कर रहे हैं, है ना, तो पहला टर्म क्या है, सम ऑफ जीरोज। ठीक है ना, सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा, क्या है, अल्फा प्लस बीटा, ये क्या होता है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही ना आया जी, यही आया कि नहीं आया, ध्यान से सुनो, कहाँ है, हाँ इधर ध्यान से सुनो, माइनस बी बाई ए पर बी अपन ए, माइनस बी अपन ए, सॉरी माइनस बी अपन ए, तो बी क्या है, एक्स के टर्म है, कोएफिशिएंट है ना, बी क्या है, बी एक कोएफिशिएंट है किसका, ऑफ एक्स। ठीक है ना, और ए क्या है, ये भी कोएफिशिएंट है किसका, एक्स स्क्वायर का, है ना, ये जो बी है ना, बी कोएफिशिएंट है एक्स का, बी कोएफिशिएंट है एक्स का, और ए कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो इसीलिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या, माइनस बी अपन ए। ठीक है, अब दूसरा था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यही था ना जी, हाँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक, अल्फा इंटू बीटा, ध्यान दो, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म, ये सी कांस्टेंट टर्म अपन में कोएफिशिएंट, यही तो आया था, ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपन ए। सी क्या है, कांस्टेंट ही तो है, कहाँ चला जा रहा है यार बार बार, ये सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, इसके साथ एक कोई वेरिएबल नहीं है, ओनली क्या है, सी कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो
ये बात समझ में आ गया, ठीक है। अगर ये रिलेशन समझ में आ गया है ना, रिलेशन जीरो एंड कोफिशिएंट है ना, कोएफिशिएंट है ना, जीरो के साथ कोफिशिएंट का रिलेशन समझ में आ गया। और सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, इसका क्यों माइनस बी अपन ए आता है और प्रोडक्ट में सी अपन ए क्यों आता है, तो मैंने यहाँ पर सारा बता चुका, ठीक है ना। तो आई होप कि आप लोग को समझ में भी आ गया होगा, है ना। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले एनसीईआरटी का ही कुछ एग्जाम्पल्स है ना। तो अगले वीडियो में कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, कुछ इधर उधर से भी एग्जाम्पल देखेंगे इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो और डाउट क्लियर हो जाएगा, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।